आई होप आप सभी अच्छे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी के पाठ 4 को। इस पाठ का नाम है बच्चों गुलाब जामुन। बहुत ही सुंदर पाठ है बच्चों, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो इस पाठ में एक बच्चा है जिससे कि गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो अपनी पसंद को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है इस पाठ में हम देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों इस पाठ को हम समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले इस पाठ में क्या दिया है। यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है जो कि कुछ डिब्बे वगैरह खोल रहा है, उसे कुछ इसमें से चाहिए। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है। रम्मू की प्रिय मिठाई है गुलाब जामुन। तो ये जो बच्चा दिख रहा है हमें, उस बच्चे का नाम क्या है, रम्मू। ठीक, और इसे गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। हर किसी बच्चे को कोई ना कोई मिठाई पसंद होती है, कोई ना कोई चीज़ पसंद होती है, तो इसको गुलाब जामुन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। रस से भरे गुलाब जामुन रम्मू को बहुत अच्छे लगते हैं। जो गुलाब जामुन होते हैं वो किससे, रस से भरे होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ चाशनी भी बोलते हैं, ठीक, जो कि शक्कर की बनाई जाती है। रम्मू गुलाब जामुन का इतना शौकीन है कि गुलाब जामुन खाकर और रस पीकर वह पूर्वे को जीभ से चाट डालता है। तो पूर्वा मतलब जो होता है, पूर्वे का मीन्स होता है कुल्हड़, ऐसा बर्तन जिसमें गुलाब जामुन रखे जाते हैं। तो उसको तो वो खाते ही खाता है, किसे, गुलाब जामुन को। फिर उसके बाद जो उसकी जो चाशनी होती है, उसका रस होता है, उसे जीभ से चाट चाट के इस तरीके से साफ कर देता है, बिल्कुल एकदम जैसे धोकर कोई बर्तन रख दिया हो। पूर्वे में रस का इतना भी अंश नहीं रहता कि चींटियां भी लग सकें, मतलब इतनी सी भी नहीं छोड़ता वो उसमें चाशनी कि कोई भी चींटी उसमें आ सके। चींटी के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ता, बिल्कुल एकदम साफ कर देता है। रम्मू की बुआ जी को भी गुलाब जामुन अच्छा लगता है। वे फूफा जी के साथ चौक घूमने गई तो और सामान के साथ गुलाब जामुन भी लाईं। तो जो रम्मू की बुआ जी हैं वो फूफा जी के साथ गई थी कहीं पर घूमने, तो साथ साथ में वो गुलाब जामुन भी लेके आईं, क्योंकि उनको भी गुलाब जामुन रम्मू की तरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सोचा चलो घर पर गुलाब जामुन लेकर चलते हैं, सभी मिल बांट कर गुलाब जामुन खा लेंगे। गुलाब जामुन लाकर उन्होंने रम्मू की माँ को दिए और बोली, भाभी जी ये गुलाब जामुन हैं, बच्चों को दे दीजिए और आप भी ले लीजिए। अम्मा जी को भी दे दीजिएगा, मैं अभी नहीं लूँगी, इच्छा नहीं है। तो वो रम्मू की माँ को देती हैं वो गुलाब जामुन और बोलती हैं सभी मिल बांट के इस गुलाब जामुनों को खा लीजिएगा, मेरी अभी इच्छा नहीं है, मैं अभी गुलाब जामुन नहीं लूँगी। तो देखते हैं बच्चों इस पार्ट में फिर आगे क्या हुआ। रम्मू की माँ ने गुलाब जामुन ले लिए। ठीक है, जो गुलाब जामुन उसकी बुआ जी लेके आई थी, उन्होंने वो ले लिए। गुलाब जामुन बहुत थे। रम्मू की माँ बोली, बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती हैं। तो ठीक है, ऐसे ही होता है बच्चों, कोई अगर हमारे लिए कुछ लेके आता है तो हमें बोलना पड़ता है कि आप इतना क्यों लेके आते हैं। ठीक है, कम भी लेके आ सकते थे, लेकिन मन में तो हमारे ये होता है कि चलो अच्छा है, इतने सारे आ गए, हम मिल बांट के सभी खा लेंगे, सबको ज़्यादा ज़्यादा मिल जाएंगे। उधर रम्मू भी लार टपका रहा होगा। रम्मू की बुआ जी मुस्कुरा कर बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ और मुझको भी तो गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए लेके आई, बच्चे खा लेंगे और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बाद में मैं भी खा लूँगी। रम्मू की माँ ने सबसे पहले गुलाब जामुन रम्मू की दादी को दिए। ठीक है, सबसे बड़ी थी दादी इसलिए उन्हें दिए। ठीक, दादी ने पहले तो गुलाब जामुन नहीं लिए, मतलब मना किया होगा, नहीं रहने दो, बच्चों को ही दे दो, बच्चे ही खा लेंगे, इस तरीके से बोला होगा, है ना। जब अधिक आग्रह किया गया तो गुलाब जामुन ले लिए। फिर क्या हुआ कि उनके मन में भी आया होगा कि चलो एक आध खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा आग्रह कर रही हैं रम्मू की माँ, तो एक आध ले लेते हैं, तो फिर उन्होंने ले लिए। दादी के बाद एक एक गुलाब जामुन बच्चों को दिया गया। बच्चे हुए गुलाब जामुन जो काफ़ी थे, रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रख दिए। फिर दादी के बाद सभी बच्चों को एक एक गुलाब जामुन दे दिए गए, और जो गुलाब जामुन बहुत सारे थे उसमें से बच गए थे, फिर उनको एक डिब्बे में रख दिए गए। डिब्बा चौके में बने टांड पर रख दिया। टांड क्या होती है बच्चों, एक ऐसा ऊपर सामान रखने की पटिया टाइप की लगा दी जाती है, उसके के ऊपर सामान रख दिया जाता है। गाँव देहातों में ज़्यादातर ये तांडें बनाई जाती हैं, क्योंकि ना वहाँ पर सामान ज़्यादा होता है। ठीक है, शहरों में आजकल तांडों का चलन कम हो गया है। आपके यहाँ कुछ और भी इसे बोलते हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं इस चीज़ को। टांड पर अनेक डिब्बे थे, बहुत सारे डिब्बे रखे हुए थे, 2-2 किलो वाले, 4-4 किलो वाले, ऐसे, मतलब कुछ डिब्बे ऐसे थे जो 2-2 किलो के थे और कुछ 4-4 किलो के थे। उन्हीं के बीच में उन्होंने गुलाब जामुन का डिब्बा भी रख दिया। ठीक, तो एक डिब्बा खोला, उसमें गुलाब जामुन रख के उन्हीं डिब्बों के बीच में टांड पर गुलाब जामुन वाला डिब्बा भी रख दिया। रम्मू ने माँ को डिब्बे में गुलाब जामुन डालते देखा, फिर वह खेलने बाहर चला गया। यानी रम्मू को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका एक गुलाब जामुन से क्या होना जाना था। ठीक है, तो उसने देख लिया कि टांड पे माँ गुलाब जामुन रख रही है, और फिर वो खेलने चला गया। ठीक, अब देखो आगे क्या करता है रम्मू जो। अब यहाँ पर कुछ हमें दिए हैं बच्चों, शब्दार्थ दिए हैं, तो इन्हें हमें देखना है। पूर्वा क्या होता है, कुल्हड़। कुल्हड़ मिट्टी का एक बर्तन होता है जिसे कुल्हड़ बोलते हैं। ताण ऊंचाई पर सामान रखने के लिए बनाया गया स्थान होता है। ठीक, और शौकीन, शौकीन मतलब रुचि रखने वाला, जिसमें हमें रुचि होती है, उसे, जिसे रुचि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शौकीन। शौकीन क्या है, एक उर्दू वर्ड है। चौका, चौका क्या होता है, रसोई बनाने का स्थान, जहाँ पर रसोई बनाई जाती है, जहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता है, चूल्हा रखा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चौका बोलते हैं। ठीक है,
अब कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए, इन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, रम्मू को कौन सी मिठाई अधिक पसंद थी? तो बच्चों, रम्मू को गुलाब जामुन नामक मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है, जैसा कि हम इस पार्ट में पढ़कर आ गए हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? तो सभी बच्चों को अलग अलग मिठाइयाँ पसंद होंगी, जैसे कि मुझे मिल्क केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको भी कोई ना कोई मिठाई ज़रूर पसंद होगी, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे ये मिठाई पसंद है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं इस पार्ट को। शाम होने पर अभी 3 घंटे की देर थी, मतलब शाम होने से पहले, मतलब शाम 6 बजे या 7 बजे हो जाती है, तो ये 3 या 4 बजे का टाइम होगा ये। रम्मू की बुआ जी ने कहा, भाभी जी चलिए ताऊ जी के यहाँ हो आए। ताऊ जी और ताई जी से 2 साल से भेंट नहीं हुई है। तो जो रम्मू की बुआ जी थी, उनकी माँ थी, वो ताऊ जी से और ताई जी से 2 साल से नहीं मिले थे। अब वो चाह रही थी कि चलो ताऊ जी और ताई जी के यहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर उनसे मिल लेते हैं, भेंट वगैरह हो जाएगी, बहुत दिन बाद कुछ बातें हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, मैं भी 2 महीने से उनके यहाँ नहीं गई, उनसे मिलने की मेरी भी बड़ी इच्छा है, रम्मू की माँ ने कहा। तो रम्मू की माँ भी एग्री हो गई, राजी हो गई उनसे मिलने के लिए, क्योंकि 2 महीने से वो भी उनसे नहीं मिली थी। जो बुआ जी थी वो तो 2 साल से नहीं मिली थी, ये 2 महीने से। तो वो सोच रहे थे चलो मिलाते हैं, मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। ठीक, अब देखते हैं बच्चों, इधर दोनों ताऊ जी के यहाँ गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। रम्मू तो ये चाह ही रहा था कि कब मुझे मौका मिले गुलाब जामुन खाने का, तो उसे ये बहुत अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि जो माँ थी वो बुआ जी थी, वो ताऊ जी के यहाँ उनसे मिलने चली गई थी। अब उसे मौका मिल गया कि आप गुलाब जामुन निकालो चुपके से, फिर खाओ। बात यह थी कि रम्मू को केवल 1 गुलाब जामुन मिला था, मतलब 1 गुलाब जामुन से उसका कुछ नहीं हुआ था। वो चाह रहा था कि और भी ज़्यादा गुलाब जामुन उसे मिले, क्योंकि गुलाब जामुन उसकी पसंदीदा मिठाई थी। रम्मू चाहता था कि उसे कम से कम 3-4 गुलाब जामुन मिलते। भैया 3-4 तो बहुत खाने वाला है रम्मू, ठीक है, हमारे तो भैया 1 या 2 गुलाब जामुन में मन भर जाता है। ठीक है, आप कितने खा सकते हैं आप बताइएगा, तब उसकी इच्छा पूरी होती। जब माँ और बुआ जी ताई जी के यहाँ गई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि उसे अब मौका मिल गया था, अब वो आराम से गुलाब जामुन उन डिब्बों में से निकाल कर खा सकता था। उसने सोचा कि अब वह डिब्बे से 2-3 गुलाब जामुन निकाल कर खा लेगा। उसका बड़ा भाई भी किसी मित्र के यहाँ गया था, मतलब रम्मू का जो बड़ा भाई था वो भी कहीं चला गया था, अब रम्मू अकेला रह गया था, अब उसे पूरा मौका मिल चुका था। पिताजी 6 बजे के पहले दफ्तर से आने वाले नहीं थे, इस तरह वह घर में अकेला था। ठीक, जाते हुए माँ ने कहा, रम्मू घर देखना, मैं बुआ जी के साथ ताई जी के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, अब देखना क्या, उससे तो मौका मिल गया था रम्मू को गुलाब जामुन निकालने का। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, शिक्षण संकेत पार्ट में आए क्षेत्रीय शब्दों के मानक शब्द बताइए। मतलब उनके कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि गाँव देहातों में ज़्यादा चलते हैं, तो उनके मानक शब्द, यानी जो हिंदी में जो उस आसान भाषा में जो शब्द हैं उनसे संबंधित, उन्हें समझाना। तो मैं बच्चों आपको समझाता जा ही रहा हूँ। ठीक है, पारिवारिक रिश्तों के नामों से परिचित करवाइए। ठीक, दूसरी मिठाइयों के बारे में बताइए। तो दूसरी मिठाइयाँ बच्चों जैसे गुलाब जामुन हैं, रसगुल्ले हैं, ठीक, काजू कतली है, ये बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं। ठीक, और आपके यहाँ भी कोई ना कोई अच्छी मिठाइयाँ मिलती होंगी, उनके बारे में आप बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, इस पार्ट में क्या है। हमें 2.5-3 घंटे लगेंगे, मतलब वो आराम से बैठकर और खूब सारी बातें कर कर आएंगी वहाँ। ठीक है, जो वो 2 साल से और 2 महीने से नहीं मिली, तो वो अच्छे से बैठ कर आएंगी, 2.5-3 घंटे मिल के उनसे आएंगी। तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना। ठीक है, रम्मू तो ये चाह ही रहा था कि घर में रहकर मैं गुलाब जामुन निकालूं। अच्छा माँ आप जाइए, मैं घर में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, रम्मू बोला। ठीक है, उसने कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं घर में ही रहूँगा। ठीक, वह यही चाह रहा था कि लोग जल्दी से जल्दी जाएं और वह चौके में जाकर गुलाब जामुन उड़ाए। वो तो ये चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी जाएं और मुझे मौका मिले गुलाब जामुन खाने का। यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, कुछ और हमें कठिन शब्द दिए हैं, जैसे ताऊ जी। ताऊ जी कौन होते हैं? पिताजी के बड़े भाई। ठीक है, ताई जी ताऊ जी की पत्नी। और दफ्तर का मीन्स क्या होता है? कार्यालय। और उड़ाए, उड़ाए का मतलब खाए, पाठ के संदर्भ में। उड़ाए का मतलब यहाँ पर जो उड़ाए शब्द दिया है उसका मतलब क्या है? अर्थ क्या है? पाठ के अनुसार खाए, कब ये सब जाएं और वो गुलाब जामुन खाए। ठीक, अब हमसे कुछ एक प्रश्न और किए गए हैं। पहला प्रश्न है, अपने आसपास बनने वाली मिठाइयों के नाम बताइए। तो 2-3 मिठाइयों के नाम मैंने बता दिए, 2-3 मिठाइयों के नाम आप बता दीजिए। अगला जो दूसरा प्रश्न है वो है, कौन सी मिठाई किस चीज़ से बनती है पता कीजिए। अधिकतर मिठाइयाँ बच्चों दूध से बनती हैं। ठीक है, दूध से खोया बनाया जाता है, खोए से फिर बनती हैं, कुछ मेवों से बनती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिठाइयाँ बनती हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। रम्मू की माँ बुआ जी इधर गली में गई और उधर रम्मू के मन की हो गई। जैसे वो गली में निकली, थोड़ा सा गेट से बाहर निकली, तो रम्मू अपने काम पर लग गया। वह अंदर आया और उसने चौके का दरवाज़ा खोला। चौका मतलब जो रसोई घर था उसका दरवाज़ा खोला है, क्योंकि वो जो ताड़ थी वो वहीं बनी हुई थी। चौके में ताड़ पर उसने दृष्टि डाली, 20 डिब्बे एक नाप के सजे हुए थे। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन से वाले डिब्बे में
गुलाब जामुन है, क्योंकि सभी डिब्बे एक जैसे दिखने में लग रहे थे। अब वो उसको कन्फ्यूज़न हो गई कि कौन से वाले डिब्बे में थी, कि उसे ये तो पता है टाँड़ पे है, लेकिन कौन से वाले डिब्बे में ये नहीं पता उसे। एक के बाद एक नई नई उसने पहला डिब्बा उठाया, वह बहुत हल्का लगा, फिर भी सोचा कि शायद इसी में गुलाब जामुन होंगे। तो वो अब एक एक डिब्बे को खोल के दिख रहा है कि इसमें होंगे, शायद इसमें होंगे। वह बहुत हल्का लगा, ठीक है ये तो पढ़ लिया। डिब्बा खोल डाला, पर उस डिब्बे में मिर्च की बुकनी थी, ठीक है, मिर्च भरी हुई थी। खुलते ही उसको ऐसी धांस लगी कि 4-5 छींकें एक साथ आ गई। जैसे ही उसने डिब्बा खोला तो वो मिर्च का पाउडर था, वो एकदम से उड़ा, उसकी सांस के साथ अंदर गया, उसे 4-5 छींकें आ गई उसकी वजह से। उसने डिब्बा बंद करके वहीं रख दिया। रम्मू ने अब दूसरा डिब्बा उठाया, किंतु जब दूसरा डिब्बा खोला और जैसे उसमें हाथ डाला तो उसका हाथ मैदे से सन गया। उस दूसरे डिब्बे में क्या था बच्चों? मैदा था, ठीक। अब उससे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से डिब्बे में गुलाब जामुन रखी हुई है, इसलिए वो एक एक डिब्बा खोलकर देख रहा था। अब तीसरे डिब्बे की बारी थी। तीसरे डिब्बे में चीनी रखी थी, गुलाब जामुन इसमें भी नहीं मिली। मतलब उसने 3 डिब्बे खोल लिए, लेकिन अभी तक उसे गुलाब जामुन नहीं मिली। उससे बड़ा गुस्सा आया। अब गुस्सा आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, 20 डिब्बे ऐसे एक एक करके खोलूंगा, ऐसा ना हो कोई आ जाए घर में, ठीक है। तो चोरी जब इंसान करता है तो डर भी रहता है और गुस्सा भी आता है। डिब्बों में यदि कुछ अंतर होता तो वह डिब्बे को पहले ही पहचान लेता। मतलब सारे डिब्बे देखने में एक जैसे थे, कोई अंतर ही नहीं था, तो उसे एक एक डिब्बा खोलकर देखना पड़ रहा था और इतनी परेशानी नहीं होती। वह 3 डिब्बे खोल चुका था, पर गुलाब जामुन किसी डिब्बे में नहीं मिली। ठीक, आगे देखते हैं। रम्मू ने चौथा डिब्बा उठाकर खोला, उसमें मूंग की दाल थी। चौथे में भी नहीं मिली, मूंग की दाल मिल गई। ठीक, अब वह बहुत परेशान होने लगा। फिर उसने बड़ी आशा से 5वां डिब्बा खोला तो खींच कर रह गया। खींच मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर वो रह गया। अब करता भी तो क्या करता। ठीक, उसमें खड़ी हल्दी की गांठें रखी हुई थी। मतलब हम जो हल्दी इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो कैसी होती है? पिसी हुई हल्दी होती है, लेकिन उसमें खड़ी हल्दी रखी हुई थी। जो गांव के लोग होते हैं वो सिलबट्टे से खड़ी हल्दी पीस कर मसाले में इस्तेमाल कर लेते हैं, और उससे उनका जो खाना है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और प्योरनेस रहती है। ठीक, खड़ी हल्दी की वजह से। अब देखते हैं बच्चों इसमें आगे क्या हुआ। रम्मू ने हार नहीं मानी, क्योंकि गुलाब जामुन किसी न किसी डिब्बे में ही थे। अब वो हार तो नहीं मानने वाला था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन पसंद थे, इसलिए वो हर एक डिब्बे को खोल खोल कर देख रहा था। रम्मू को करीब आधा घंटा डिब्बे खोलने में लग चुका था। आधा घंटा निकल चुका था उसे डिब्बे खोलते खोलते। उधर उसकी माँ और बुआ जी वापस लौट आई, क्योंकि ताई जी घर पर नहीं थी। अब आधे घंटे में बुआ जी और ताई जी माँ जी आ गई। क्योंकि वो ताई जी उस घर पर थी नहीं, उन्होंने देखा वो वहाँ ताला डला है, तो वो वापस लौट आई। ठीक है, और रम्मू अपनी कार्रवाई में लगे हुए थे। उनके घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था। ठीक, जब वे घर में घुसी और चौके में पहुंची तो खींचा हुआ रम्मू 7वां डिब्बा खोल रहा था। बेचारा 7वें डिब्बे पर ही पहुंचा, क्योंकि 20 डिब्बे रखे हुए थे और बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे गुलाब जामुन नहीं मिल रही थी और वो रम्मू लगा हुआ था। और इतने में वो दोनों आ गई। उस डिब्बे पर उसे पूरा भरोसा था कि इसी में गुलाब जामुन होंगे। उसने तुरंत अंदर हाथ डाल दिया। इस डिब्बे में सरसों का तेल था। बेचारा अब करे तो करे क्या। ठीक है, उसने आस्था से हाथ डाला कि गुलाब जामुन इसी में होंगे, उसमें सरसों का तेल। अब सोचो, पूरा हाथ सरसों के तेल में सन गया, पूरा हाथ तेल में डूब गया। जो ही डिब्बे में से हाथ निकाला कि रम्मू ने सामने माँ और बुआ जी को खड़ा देखा। अब जैसे ही उसने हाथ निकाला तो वो उसकी चोरी पकड़ी गई कि भाई साहब मिलके गुलाब जामुन निकालने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, इन पर डांट पड़ती है, पिटाई लगती है, क्या होता है आगे इस चैप्टर में। ठीक, हाथ तेल से तर था, जमीन पर तेल बह रहा था। बुआ जी मुस्कुरा रही थी और माँ गुस्से में थी। तो बुआ जी तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन माँ बहुत गुस्से में थी। माँ सोच रही थी आज तो इसको पिटाई लगा ही दो, ठीक, रम्मू की। लेकिन वो उसके इस कृत्य पे मुस्कुरा रही थी कि मुझे भी गुलाब जामुन पसंद है और इससे भी गुलाब जामुन पसंद है, तो ये गुलाब जामुन के लिए किस हद तक जा सकता है। रम्मू कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे आखिर। अब क्या, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। अब वो सोच ही नहीं पा रहा था क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि नंगे हाथों पकड़ा गया था रम्मू। आखिर गुस्से में भरी माँ बोली, चौके में क्या कर रहे थे? तेल के डिब्बे में हाथ क्यों डाला? अब माँ जी पूछती, माँ जी को समझ में नहीं आया था कि ये क्या कर रहा है, लेकिन बुआ जी पूरा समझ गई थी कि क्या खेल चल रहा है रम्मू का। ठीक, तो देख सकते हैं यहाँ पर इनकी माता जी, यहाँ बुआ जी और यहाँ रम्मू खड़े, और बुआ जी ने शायद गुलाब जामुन इन्हें दे भी दिए हैं रम्मू को। आगे देखते हैं। रम्मू में आते बोलता है, मैं कुछ नहीं कर रहा था माँ, डिब्बे में मेरा हाथ अपने आप चला गया। रम्मू डरते हुए बोला। अब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने यही बोल दिया कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, अपने आप ही हाथ चला गया था। ऐसा होता है कि अपने आप हाथ चला जाए। बुआ जी रम्मू की बात सुनकर जोर से हंस पड़ी, क्योंकि बुआ जी सब कुछ समझ चुकी थी कि क्या खेल चल रहा है, तो वो समझ के हंस रही थी। माँ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी शांत होकर उन्होंने कहा, सूखे कपड़े से हाथ पोंछो और फिर जाकर साबुन से हाथ धो। माँ भी समझदार थी, रम्मू को मार पिटाई नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि अपने हाथ धो लो और पोंछ लो जो तेल में आपके हाथ सन गए हैं।
शाम को जब सब लोग इकट्ठा हुए तो बुआ जी के कहने पर बच्चों को एक एक गुलाब जामुन फिर दिया गया। फिर शाम को सब इकट्ठे हुए तो बुआ जी ने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक गुलाब जामुन बच्चों को और दे दीजिए, ठीक। और उनके कहने पर रम्मू को 2 गुलाब जामुन दिए गए, सब बच्चों को एक एक और रम्मू को 2 गुलाब जामुन, क्योंकि जो रम्मू की बुआ जी थी वो समझती नहीं कि रम्मू को बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन पसंद है, ठीक, इसलिए रम्मू को एक्स्ट्रा 1 गुलाब जामुन मिला। उसके भाई और बड़ी बहन ने कोई आपत्ति नहीं की, किंतु रम्मू को 2 गुलाब जामुन पाकर भी मन में, मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चों में भेदभाव टाइप का आ जाता है कि हमें 1 मिली और कहते हैं रम्मू को 2 मिल गई, लेकिन इससे कोई आपत्ति नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता है रम्मू को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन रम्मू को 2 मिल गई, उसके बावजूद भी उसका मन भला नहीं हो रहा था, क्योंकि वो 3-4 गुलाब जामुन खाना चाहता था। रम्मू को 2 गुलाब जामुन पाकर भी मन में संकोच और पश्चाताप था। संकोच भी था कि और गुलाब जामुन मिल जाती है, इस बात का पछतावा भी था कि ये मैंने जो कुकृत किया है, मतलब बुरा काम किया है चोरी का, उसका थोड़ा पश्चाताप भी था कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि बुआ जी मान ना आती तो रम्मू को 3 डिब्बे और खोलने पड़ते, तब गुलाब जामुन मिलते। मतलब वो शायद चौथे डिब्बे पे पहुंच गया था और 3 और बाद, मतलब ना 7वें 8वें डिब्बे पे गुलाब जामुन रखी थी। अगर वो थोड़ी देर और नहीं आती तो वो 3-4 डिब्बे और खोलते हैं और वो गुलाब जामुन उसे मिल जाती हैं। अब वो मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है बच्चों कि वो कौन सा डिब्बा खोल रहा था, शायद 8वां खोल रहा था कि चौथा खोल रहा था, पता नहीं, शायद 8वां खोल रहा था, 3 11वें डिब्बे पे रखे हों, ठीक है, वो आप बता दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, ठीक है। उसकी माँ गुलाब जामुन 10वें डिब्बे में रख गई। अच्छा, ये लिखा भी है 10वें डिब्बे में रखा था, तो वो शायद 7वें डिब्बे में था, ठीक है, 7वें में था, वो 3 और खुलता तो वो 10वें में पहुँच जाता, ठीक। तो यहाँ पे कुछ बच्चों हमें ये दिया है, बीच बीच में हमें शब्दार्थ भी दिए हैं, इन्हें भी हमें अच्छे से याद करना है। जैसे कि दिया खीज, खीज मतलब होता है चिड़चिड़ापन या झल्लाहट। जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, झल्लाहट आती है इस पर, तो उसे हम बोलते हैं खीज, ठीक है। आपत्ति, आपत्ति का मतलब होता है विरोध। और पश्चाताप का मीन्स होता है पछतावा, ठीक है। जब किसी चीज़ का हमें पछतावा होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पश्चाताप, ठीक। यहाँ पर कुछ प्रश्न और हमसे किए हैं। आप रम्मू की जगह होते तो क्या करते हैं? तो हम रम्मू की जगह होते तो हम ना क्या कहते हैं, ईमानदारी से बोल देते हैं कि बुआ जी हमें 2 गुलाब जामुन और दे दीजिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि बुआ जी हमें 2 गुलाब जामुन और नहीं दे पाती हैं, ठीक है। ईमानदारी से बोल देते कि हमें गुलाब जामुन बहुत अच्छी लगती है, हमें 2 गुलाब जामुन प्लीज़ और दे दीजिए, तो मिल जाते हैं आराम से। सेकंड है, क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया जिससे आपको पश्चाताप हुआ हो? तो ज़िंदगी में बच्चों कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे हमें पश्चाताप होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या काम है वो, ठीक। मैं तो आपको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक। अब बच्चों ये प्रश्न उत्तर वगैरह हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये चैप्टर जो था। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।